मोकामा डबल लेन रेल ब्रिज का मात्र एक ऐसा पिलर था जिस पे सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च करना था, वो भी लॉन्च कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अलाइनमेंट को भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कर लिया गया है। तो ये रेल लेन ब्रिज जो है अब कुछ ही समय के बाद बनकर तैयार होने वाली है। पूरी अपडेट के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन आपको पूरा अपडेट जो है प्रॉपर मिलने वाला है इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मोकामा डबल लेन रेल ब्रिज का काम कितना हुआ है आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताते चले आपको कि अभी मेरी मौजूदगी है राजेंद्र सेतु ब्रिज सिमरिया घाट की तरफ, और सिमरिया घाट की तरफ से लेके हम हथदा अपर जो जंक्शन है उधर तक पूरा पैदल मार्ग होते हुए जाएंगे और दिखाएंगे इस नए रेल ब्रिज का काम कितना अभी भी बचा हुआ है। और मात्र एक पिलर था, इसका जो अलाइनमेंट करने का काम उसको कर लिया गया है या फिर नहीं किया गया है वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा इस तरह के अपडेट के लिए। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राजेंद्र सेतु ब्रिज भी लगभग रिपेयरिंग का काम कंप्लीट होने ही वाला है, और इधर डबल लेन का रेल ब्रिज भी लग रहा है कि 2026 में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर इस पे रफ्तार बढ़ने लगेगी ट्रेन। और औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो कर ही दिया गया है। उस पर आवागमन चालू हो चुका है, हालांकि उस पर कुछ डैमेज हुई है, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो आप चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर विजिट किए हैं पहली बार चैनल पे तो देखिए, ये जो डबल लेन का रेल ब्रिज है, ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सिग्नल के इंतज़ार में जो राजेंद्र सेतु सिंगल लेन रेलवे ब्रिज पर घंटों ट्रेनें रुकी हुई रहती है, जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इस पर आवागमन शुरू हो जाएगी तो सिग्नल के इंतज़ार में जो घंटों ट्रेनें रुकी हुई रहती है उसको रुकना नहीं होगा, सीधे रफ्तार बढ़ते हुए एक दूसरे ट्रेन जो है क्रॉस कर सकती है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि 2 ट्रेनें आवागमन आमने सामने से कर सकती है, और वो भी पूरी रफ्तार से। जब इस नए ब्रिज को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है डबल लेन डबल ट्रैक जो है बिछेगा डबल डेकर टाइप्स का रोड के तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इसकी हाइट रखी गई है, बस इसका हाइट रखने का इतना मतलब है कि जो ट्रेनें आवागमन होगी इस पे रफ्तार से, तो इस ब्रिज का बैलेंस पूरा बना हुआ रहे, इस वजह से इसको इतना हाइट पे रखा गया है। नीचे में ही डबल लेन का रेलवे ट्रैक का भी काम चल रहा है। देखिए, एक पिलर ये बचा हुआ था जिस पे अलाइनमेंट करने का काम ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि और इसमें क्या क्या काम चल रहा है। तो आपको बताते चले कि ये जो है 1959 ईस्वी में अपना राजेंद्र सेतु ब्रिज बना हुआ था, और एकमात्र ऐसा यह ब्रिज था जो उत्तर और दक्षिण बिहार में पहली बार बनाया गया था। कह लीजिए कि बिहार का पहला ऐसा ब्रिज जो नीचे रेलवे ट्रैक है, ऊपर जो है डबल लेन का रोड ब्रिज है। तो उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी में जिस ब्रिज पे अभी हम चल रहे हैं उसका बहुत ही अहम रोल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और सीएम, उस समय के बिहार के सीएम के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो सोचिए 1959 ईस्वी में ये कितना महत्वपूर्ण ब्रिज था, और इसको बनाने में जो है समय मात्र कहिए कि 2 साल में ही बनकर अभी हम आगे की ओर चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कौन सा ऐसा पिलर था जिस पे अभी काम चल रहा था कुछ समय पहले, और ये बनकर क्या तैयार हुआ है या फिर नहीं वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल इस ब्रिज के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये ब्रिज जो है राजेंद्र सेतु पैरेलल ब्रिज जो है उसके जस्ट बगल में 50 मीटर की ही दूरी पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और यह गंगा नदी पर बना रेल पुल है ब्रिज के, जिसमें एक ही रेल लाइन है और 2 लेन की सड़क है। यह पुल 1959 ईस्वी में खुला था राजेंद्र सेतु ब्रिज, और तब यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का मुख्य मार्ग था। पर आज
बदलते समय और बढ़ते ट्रैफिक के वजह से इस पुल पर भारी समय जो है लगने के कारण और भी भारी वाहनों की समस्याएं भी बनी हुई थी। इसलिए राजेंद्र सेतु के समानांतर एक नया पुल बन रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक से 2 लेन की रेल लाइन और संभवतः सड़क की बेहतर व्यवस्था होगी, ताकि ट्रेनों और मालगाड़ियों को आसानी और जल्दी से सफ़र मिल सके। साथ ही राजेंद्र सेतु के पास एक और नया महान पुल जो अपना बता चुके हैं हम आपको इसके बारे में कि ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है, जो नेशनल हाईवे NH 31 पर है और यह 6 लेन का सड़क पुल है। यह गंगा पर लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है और इसकी मदद से मोकामा से बेगूसराय तक की दूरी कम हुई और भारी वाहनों को अब अलग मार्ग से गुजरने का मौका मिलता है, जिससे राजेंद्र सेतु पर दबाव कम पड़ रहा है। नए ब्रिज को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन जो है 2025 में ही हो चुकी है, जो 6 लेन ब्रिज है और कनेक्टिविटी देना गंगा नदी में। देखिए ऊँट भी आपको राजेंद्र सेतु ब्रिज पे दिख जाएंगे और 2-2 ऊँट जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज का कितना महत्व है। बहुत ही दूर दूर से लोग इस ब्रिज का उपयोग करते हुए अपने मंजिल की ओर जाते हैं और आते हैं, जिस वजह से इस ब्रिज का महत्व पहले भी बहुत था और अब तो और भी बढ़ गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र सेतु पर रेल लाइन को भी डबल कर दिया जाएगा, जिससे इंतज़ार जो सिग्नल का रहता है वो कम हो, रेलगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो। नई रेल लाइन से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा और मालगाड़ियों का भी समय भी बचेगा और समय से जब ट्रेनें पहुंचेगी तो बहुत ही अधिक जो है इससे मुनाफा भी होगा, चाहे वो मालगाड़ी हो या यात्री गाड़ी हो, तो उससे यात्रियों का समय भी बचेगा। तो यहाँ पे हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं और इस नए रेल ब्रिज का जो लंबाई है 1.8 किलोमीटर है, जिसमें इसमें टोटल पिलर आपको 18 देखने के लिए मिल जाएगी और इसको बना रही है एफकॉन एयरकॉन का यह प्रोजेक्ट है। लगभग 365 करोड़ की लागत से इसको बनाई जा रही है और देखिए एक यही पिलर था बचा हुआ जो बनकर तैयार हो चुका है। पिलर तो पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, इसमें जो सिल्वर कलर का इसका ट्रस का अलाइनमेंट जो है वो बस बचा हुआ था और उसको भी कर लिया गया है। आप साफ देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इसका भी अलाइनमेंट कर लिया गया है। तो अब इस ब्रिज में एक भी ऐसा पिलर नहीं है जिसमें काम जो है बचा हुआ हो या फिर जो इसका सिल्वर कलर का ट्रस है उसको अलाइनमेंट करने का भी काम बचा हुआ है। तो जितने भी पिलर हैं, पिलर कैप हो या फिर ट्रस हो, इसका सभी पिलरों पे इसे सिल्वर कलर के ट्रस का अलाइनमेंट करने का काम को कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ देखिए जो आपको हम दिखा रहे बीच बीच में ये जो ट्रस है इसको भी अलाइनमेंट करने का काम को किया जा रहा है। आगे भी हम चलेंगे, आपको पूरा हथदा जंक्शन जो अपर की तरफ बनाया जा रहा है और इसके रूट को भी हम समझाएंगे कि कैसे इस पर रेलगाड़ियों का आवागमन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस ब्रिज का बनना जो है बहुत ही ज़रूरी था। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सिग्नल के इंतज़ार में जो घंटों ट्रेनें रुकी हुई रहती हैं, सोचिए कि राजेंद्र सेतु ब्रिज को भी जो सिंगल लेन रेलवे ब्रिज है उसको भी डबल लेन ब्रिज करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर वो भी हो जाती है तो डबल लेन का राजेंद्र सेतु ब्रिज भी हो जाएगी और जो ये नए मोकामा डबल लेन रेल ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो भी डबल लेन के हो जाएंगे। तो टोटल जो है 4 लेन का यह ब्रिज आने वाले समय में बन सकता है और 6 लेन का सड़क पुल हो गया और डबल लेन का ये जो ऊपर में तो राजेंद्र सेतु ब्रिज का रिपेयरिंग का काम किया ही जा रहा है। हम बहुत ही जल्द राजेंद्र सेतु ब्रिज रिपेयरिंग का भी काम आपको दिखाने वाले हैं
और लगभग कह लीजिए कि काम जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस जैसा कि आप पुल को पार करेंगे या फिर आप हथदा की तरफ से पार सिमरिया घाट करेंगे या फिर सिमरिया घाट की तरफ से पार हथदा करेंगे, तो दोनों के जो बीच में जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया। बस बचा हुआ बाहरी पुल के बाहरी में काम बचा हुआ। देखिए इस तरह से अलाइनमेंट करने का काम जो बचा हुआ है कुछ कुछ पिलरों पे, उसको भी किया जा रहा है, फिर इसमें पेंट किए जाएंगे। तो हम चल रहे हैं आगे और दिखा रहे हैं आपको। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी जो है आप इस ब्रिज के बनने का कितना इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी दिनों के बाद हम आप इस ब्रिज को दिखाने आए हैं। सीधा सोचिए कि काम हो गया है तभी हम आपको अपडेट देने आए हैं। और हम बहुत ही जल्द आपको कल या परसों तक औंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का भी अपडेट देंगे। अपडेट इसलिए क्योंकि उस ब्रिज पे थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है। डैमेज इतने सोचिए कि लगभग 5 या फिर कह लीजिए 5 ही महीना हुआ है उस ब्रिज का उद्घाटन हुए, और उस ब्रिज में थोड़ा बहुत डैमेज आ चुकी है जिसका रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। तो सोचिए 1959 ईस्वी से बना यह राजेंद्र सेतु ब्रिज अभी भी ढाल बनकर खड़ा हुआ और यात्रियों की सेवा में सदैव 1959 ईस्वी से अपनी सेवाएं देती हुए तब जाके इस पे भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण ये ब्रिज डैमेज हुई, और अब जाके इस पे रिपेयरिंग का काम जो लगभग 2 साल या 2.5 साल पहले से किया जा रहा है। और अभी तो 5 से 6 महीने ही हुए हैं नए वाले ब्रिज को बने हुए, लेकिन उस पे जो है डैमेज अभी से ही होना शुरू हो चुका है। तो आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रही होगी। और ये जो रेलवे ब्रिज है, हालांकि इसमें कोई समस्याएं नहीं होगी क्योंकि रेलवे ब्रिज जो है वो जब बनाई जाती है तो उसके स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसको उसमें डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। बाकी हम चल रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे कि कितना जो है इसमें और भी काम बचा हुआ है। जैसे जैसे चल रहे हैं देखिए कुछ जगहों पे जैसे कि पिलर के नीचे जो है कैपिंग जो किया गया है ताकि इस ब्रिज की मजबूती बने रहे। तो कई ऐसे पिलर हैं, बस 2-3 ही पिलर ऐसे होंगे जिस पे अभी कैपिंग का भी काम चल रहा है। और उसके बाद जो इस पे पेंट का काम वो तो पहले से ही किया जा रहा है, और जो इसमें जो ट्रैक बिछाने का काम जो है वो तो औंटा जो सिमरिया घाट है उधर और हथदा जंक्शन जो अपर है उधर दोनों के तरफ से होते हुए ट्रैक बिछाने का भी काम किया जा रहा है। लगभग 16 किलोमीटर का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 किलोमीटर लगभग इसका रेल मार्ग हो गया, जो ब्रिज है वो हो गया, और जितने भी जो इसके अप्रोच रोड हैं वो हो गए। लगभग 16 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। अगर आप जो इसके अप्रोच रोड है उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, और बताते चले कि अगर आप वीडियो के माध्यम से आए हैं इस ब्रिज को देखने के लिए तो इस ब्रिज का महत्व आप लोग जान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा है। देखिए यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं ये जो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जो किया जा रहा है वो, और ये काम जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। और जिस तरह से इसका काम चल रहा है 2026 के अंत तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, और 2026 के अंत तक ही कह लीजिए कि इस पे रेलगाड़ियों का आवागमन भी चालू कर दिया जाएगा। तो इतने स्पीड से काम अगर हो रही है तो बहुत ही जल्द आपको इस पे रेल गाड़ियों को जो है चलते हुए देख सकेंगे। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत इस तरह के ट्रेनों का अभी संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जो कि रफ्तार से बढ़ते हुए ये ट्रेन अपनी सेवाएं और भारत को एक नई दिशा देने में सहयोग दे रही है। अगर इसको स्पीड मेंटेन इसका रखना है तो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का जो स्पीड है नमो भारत का वो रखा गया है। बाकी वंदे भारत का उसका तो 142 किलोमीटर
प्रति आवर्स स्पीड रखी गई है। और इन सभी ट्रेनों का स्पीड बनाए हुए रखने के लिए और भी नए नए ब्रिजेस का जो बनाने का काम है वो किया जा रहा है। और जब ये ब्रिजेस बन जाएंगे तो सभी जो ट्रैक काम कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कितना लंबा है, और जब ट्रेनों का आवागमन इस पे होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित होगी। और देख सकते हैं कि हम आपको पैदल ही, हालांकि हम अपने बाइक से ही आपको अपडेट देते हुए आए हैं, लेकिन आज जो है पैदल ही आपको अपडेट दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि इस ब्रिज को किस प्रकार से बनाया जा रहा है। और कोई भी एकदम सटीक जो है अपडेट हम आपको देने का अपने चैनल PR सफ़र के माध्यम से प्रयास करते हैं। और पूरा हम चल रहे हैं पैदल मार्ग से ही, इसलिए क्योंकि आप समझ पाएंगे कंटिन्यू बिना वीडियो कट के। आपको जब चले हैं सिमरिया घाट की तरफ तो हथदा जंक्शन की तरफ जाके रुकेंगे, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें कितना काम बचा हुआ है। और पूरा काट छांट के वीडियो एडिट करने का हम पहले भी झंझट नहीं रखते थे, और अभी भी वही हाल है, ताकि हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसकी जो है हम पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का। तो आप देखेंगे कि पूरा आप कितना सुंदर तरीके से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और अभी गंगा का पानी भी कम हो गया है, जिससे काम करने में सहूलियत मिल रही है वर्कर्स को, और काम जो है बड़ी रफ्तार से चल रहा है। तो लगभग समझिए कि कुछ ही दिनों के गैप के बाद जो है वो पिलर मात्र एक बचा हुआ था, जिसका अलाइनमेंट करने का काम जो है कर लिया गया है। और जिस प्रकार से इसका काम किया जा रहा है, आने वाले समय में ये ब्रिज जो है बहुत ही जल्द बनकर आप सभी के सामने तैयार होगा। और जो राजेंद्र सेतु पैरेलल ब्रिज पे सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है, उस पर घंटों ट्रेनों का सिग्नल के इंतज़ार में जो ट्रेन रुकी हुई रहती है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन जब जो ब्रिज राजेंद्र सेतु ब्रिज पे देखिए फुटपाथ की तरफ हम चल रहे हैं, और इसमें जो इसके स्ट्रक्चर को रखा गया है उसको ना ही वेल्डिंग की गई है, ना ही इसमें नट से कुछ जो टाइट है नट भी नहीं लगाया गया। लेकिन जो है हम आपको पूरा अपडेट देने का प्रयास जो है कर रहे हैं। कुछ अहम बातें हम आपको इस ब्रिज के बारे में बताते चले कि यहाँ राजेंद्र सेतु ब्रिज जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ब्रिज था 1959 ईस्वी में, और बहुत ही उस समय का मात्र एक ऐसा ब्रिज था जो गंगा ब्रिज पे बनाया गया था। यहाँ हम जो है ये बिहार के ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर बना हुआ एक रेल कम रोड ब्रिज है, जो मोकामा पटना ज़िला और बेगूसराय सिमरिया को जोड़ता है। यह पुल उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली पहली अस्थायी कड़ी माना जाता है। राजेंद्र सेतु का निर्माण कार्य 1937 में शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसमें काफ़ी समय लगा। आखिरकार यह पुल 1959 में जनता के लिए खोला गया। इस पुल का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया, इसलिए इसे राजेंद्र सेतु कहा जाता है। यह पुल लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें एक सिंगल रेलवे लाइन और 2 लेन की सड़क बनाई, जैसा कि ऊपर डबल लेन की सड़क है और नीचे सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है। उस समय यह एशिया के सबसे लंबे रेल कम रोड पुलों में से एक था। राजेंद्र सेतु ने बिहार के व्यापार, शिक्षा और रोजगार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले जहां गंगा पार करने में नावों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं इस पुल के बनने से यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित हो गई।
करीब 60 साल से ज़्यादा पुराने होने के कारण अब इस पुल पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से नया रेल ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है और ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन तो हो ही चुका है, जिस पे यातायात पहले से ही शुरू है। राजेंद्र सेतु सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि बिहार के विकास की नींव और एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ आपको जो नए वाले ब्रिज हैं, जब ये भी बनकर तैयार हो जाएगी तो इसके बारे में भी आने वाले सालों में कुछ ऐसा ही इतिहास लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन अवश्य रूप से 2026 में उम्मीद है कि किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से नए वाले रेल ब्रिज का काम किया जा रहा है, बहुत ही जल्द इस पे भी यातायात शुरू हो जाएगी और ट्रेनों का आवागमन जब इस पे चालू होगा तो सोचिए कितना शानदार सा नज़ारा होगा कि इधर डबल लेन का रेल ब्रिज बनाया गया है, उधर जो है 6 लेन गंगा ब्रिज बनाया गया है, जिस पे दोनों ब्रिजेस पर जब यातायात शुरू हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज पे हो ही चुकी है, जब इस पे भी हो जाएगी और राजेंद्र सेतु ब्रिज पे भी हो जाएगी तो बहुत ही आसान होगी और कनेक्टिविटी में तो एक अहम भूचाल समझिए कि आ जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं जो ट्रेन जिस प्रकार से अभी जा रही है राजेंद्र सेतु ब्रिज पे, कुछ उसी प्रकार से आने वाले समय में नए वाले ब्रिज पे ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगी। और जब इस पे वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ये सभी ट्रेनें चलेगी तो नज़ारा और भी शानदार रहेगा। यहाँ हम आपको पूरा पैदल मार्ग से ही इस ब्रिज को दिखाएं और दिखाने का मात्र एक रहा कर्तव्य कि हम आपको पूरा जेन्युइन जानकारी दें, ताकि आप समझ सके कि इस ब्रिज का किस प्रकार से काम किया जा रहा है, ताकि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। और इस वीडियो को अगर कंटिन्यू आप देखे होंगे तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देख सकें। इतना लंबा देखिए, जितना हमें समय लगा वीडियो को शूट करने में पैदल मार्ग से, हमने पूरा वीडियो बिना कट के आपको दिखाएं और दिखाने का प्रयास एकमात्र कि आप समझ सके कि ब्रिज पे कितना काम बचा हुआ है और इस ब्रिज को बनने में अभी कितना समय लगेगा। आप खुद भी अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। ये जो एफकॉन है, ये बड़ी बड़ी जो ब्रिजेस हैं उसको बनाने के लिए जानी जाती है और इधर से ही इसका नींव रखा गया था, इधर से ही पहले पिलर का शुरुआत बनने का हुआ था। जब आते थे वीडियो बनाने तो इधर से ही नीचे से आपको अपडेट दिया करते थे। तो ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज को भी हमने शुरू से ही कवर किया है बनने तक, और इस नए वाले रेल ब्रिज का वो भी हमने शुरू से ही कवर किया है। और जब ये इसका भी उद्घाटन हो जाएगा तब तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक याद है, इस ब्रिज को बनते हुए भी हमने देखा और उद्घाटन हुए भी हमने देखा, और आने वाले समय में इस नए वाले रेल ब्रिज को भी हम उद्घाटन होते हुए दिखेंगे। और जब इसका नींव रखा गया था तब भी हम इस ब्रिज से जुड़े हुए सभी जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करते हुए आ रहे हैं शुरू से ही। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हमारे चैनल से, आप सभी से तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही प्यार देते हुए आए हैं, और ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे प्रति बनाए रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। इस तरह के अपडेट आपको हम कंटिन्यू जो है देते रहेंगे। और कहाँ का वीडियो आप लोगों को चाहिए, इसके बाद कमेंट ज़रूर आप लोग करिए। और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और यहाँ देखिए कि पूरा हम ब्रिज पार कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसके जो रूट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इधर जो जा रही है ये सड़क मार्ग जो डबल लेन का
राजेंद्र सेतु सड़क मार्ग है, उधर से उसके नीचे से ये डबल लेन का रेलवे ट्रैक जाएगा। और आने वाले समय में सोचिए कि क्या बेहतरीन नज़ारा होगा कि ऊपर जो राजेंद्र सेतु ब्रिज है उस पे डबल लेन का जो रोड ब्रिज है जाएगी गाड़ियाँ, और नीचे जो है जाएगी ट्रेन, और नीचे फिर सिंगल लेन पे राजेंद्र सेतु उस पर भी ट्रेन चलेगी। और ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज तो उस पर गाड़ियाँ चल ही रही है। रिपेयरिंग का काम कितना हुआ वो भी हम आपको राजेंद्र सेतु ब्रिज का नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए पूरा आप ब्रिज को देख सकते हैं, उधर से पूरा आपको हम सिमरिया घाट की तरफ से हथदा जंक्शन तक पूरा आपको अपडेट दिए। और आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि देखिए राजेंद्र सेतु ब्रिज रिपेयरिंग का काम किस प्रकार से किया जा रहा है। जिनको भी मकामा की ओर आना हो तो राजेंद्र सेतु ब्रिज का उपयोग करेंगे। जिनको अभी बाढ़ बख्तियारपुर या फिर पटना की ओर जाना हो तो ओंटा 6 लेन गंगा ब्रिज का आप प्रयोग करेंगे। यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो।